चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी फिर भड़के हैं। उनका कहना है कि एसआईआर ने देश भर में अफरा तफरी मचा दी है और इसे जनता पर थोपकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर की गई है। राहुल गांधी ने एसआईआर को एक सोचा समझा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की रक्षा के लिए लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है और जनता इसका जवाब देगी। अरशद मदनी के बयान ने विवाद बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में कोई मुसलमान मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना भी मुश्किल है, जिस पर कई संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एजेंसियों को पहचान और सत्यापन का काम तेज करने को कहा गया है। तेजस्वी यादव ने रिजल्ट के बाद पहली बार कड़ा रुख दिखाया है। टुनटुन यादव समेत 32 भोजपुरी गायकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाए जाने पर आरजेडी के सहयोगी दीपांकर भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बिहार बुलडोजर शासन की ओर बढ़ रहा है और विपक्ष को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 50,000 वोट काटने की तैयारी पहले से चल रही है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशें साफ दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के खातों में 1200 रुपए भेजने की तैयारी में है। केवाईसी का काम आखिरी चरण में है और परिवारों को राहत मिलने वाली है। सरकार का कहना है कि स्कूल ड्रेस और बैग खरीदने के लिए 1200 रुपए सीधे बच्चों के खातों में भेजे जाएंगे, जिससे लाखों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और माहौल तनावपूर्ण बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच कई अहम वैश्विक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत हुई है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के भव्य ध्वजारोहण की तैयारी तेज हो गई है और सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से एक परिवार बिछड़े बेटे से 7 साल बाद मिला है। प्रशासनिक दस्तावेजों की जांच में उसकी पहचान पक्की हुई और घर वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में कई गांवों के परिवार आज भी ईब और मैनी नदी के किनारे रेत से सोना छानकर रोजगार चलाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा उनके पुरखों के जमाने से जारी है और एक दिन की मेहनत में एक दिन की मजदूरी के बराबर सोना मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के साथ आवारा कुत्तों पर भी नजर रखनी होगी, जिस पर टीचर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही दुकान से खरीदे गए 100 से ज्यादा आईफोन अचानक बंद हो जाने से लोगों ने भारी हंगामा किया। दुकान पर भीड़ जमा हुई और ग्राहकों ने जवाबदेही की मांग की। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में 2 बड़ी स्कीमें लॉन्च की हैं। कुल बजट 35,440 करोड़ रुपए का है और इनमें पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। नए ग्राफ में दिखा है कि कई संकेतक भारत को चीन और अमेरिका से आगे की पोजीशन पर रख रहे हैं, जिससे वैश्विक बाजार में चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया है, जहां सिर्फ 5 रुपए में भोजन उपलब्ध होगा और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। 16 ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मौत पर राहुल गांधी ने कहा है कि एसआईआर किसी तरह का सुधार नहीं, बल्कि जनता पर थोपा गया जुल्म है और यह सिस्टम लोगों को परेशान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगला नंबर ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव का है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को घेरा और महागठबंधन का भविष्य खुद लिखा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। बिहार और महाराष्ट्र वाली रणनीति अपनाई जाएगी और अमित शाह ने अपनी पूरी टीम को मैदान में उतारा है। मंत्री संजय सिंह पहली बार महुआ पहुंचे हैं। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि भगवान और जनता का आशीर्वाद रहा तो हर काम अच्छे तरीके से पूरा होगा और विकास की गति बढ़ेगी। सेबी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करने का इस समय कोई इरादा नहीं है और बाजार को स्वाभाविक तरीके से चलने दिया जाएगा। लखनऊ में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, जबकि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आरएसएस किसी विदेशी फंडिंग से नहीं बल्कि सामाजिक समर्थन से चलता है, जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है कि आक्रमण का युग खत्म हो चुका है और अब राम मंदिर पर विजय का झंडा फहराने का समय है। उन्होंने भारत को फिर हिंदू राष्ट्र बताया, जिससे राजनीति गर्म हो गई है। दिल्ली की हवा में मौजूद जहर कम नहीं हो रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और 12 इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है।
तमिलनाडु और केरल में अगले 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं। हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की चेतावनी है। भारी बारिश, ऊंची लहरें और कई जिलों में भूस्खलन का खतरा बढ़ा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मैया सम्मान योजना की किस्त तकनीकी कारणों से अटकी हुई है। सरकार का कहना है कि पूरा अपडेट होते ही रकम सीधे खातों में जाएगी। छठी किस्त की तारीख बढ़ाई गई है और 16वीं किस्त की तिथि अभी तय नहीं हुई है। इथियोपिया में मारबर्ग वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है। WHO के मुताबिक कम से कम 6 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और हालात चिंताजनक हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी जंग चरम पर है। सिद्धारमैया समर्थकों की बढ़ती बेचैनी के बीच उन्होंने साफ कहा है कि जो भी आदेश हाईकमान देगा वही मानेंगे, लेकिन प्रदेश में टकराव की गर्मी लगातार बढ़ रही है और सत्ता का समीकरण किसी भी पल बदल सकता है। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा की तरफ पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं और इसी मुद्दे पर चेन्नई में VCK के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालात में सनसनी तब बढ़ी जब बांग्लादेश की आधिकारिक चिट्ठी को शेख हसीना तक पहुंचाने की मांग तेज हुई। दिव्य गीता उत्सव में मोहन भागवत ने कहा कि गीता ही जीवन का उत्तर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि रोज 2 श्लोक पढ़ें और मनन करें। देश भर से आए लोगों के बीच उनका यह संदेश आध्यात्मिक वातावरण को और गहरा करता दिखाई दिया। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को भड़काऊ बताया है। रक्षा मंत्री ने कहा था कि आज सिंध भारत से अलग है, लेकिन कल फिर भारत में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान ने इसे उकसाने वाला कहा है, जबकि भारतीय पक्ष इस बयान को सांस्कृतिक जुड़ाव की बात बता रहा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर अचानक हड़कंप मच गया जब प्रदर्शनकारियों ने नक्सली हिडमा के पोस्टर लहरा दिए। लाल सलाम और अमर रहें के नारे गूंजे। यह प्रदर्शन दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ था, लेकिन माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बयान फिर विवादों में है। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के जरिए नाम काटे जा रहे हैं, नागरिकता छीनी जा रही है और लोगों को बेहद सजग रहने की जरूरत है। उनके इस बयान पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुंबई में ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार पाताल लोक योजना पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि भूमिगत व्यवस्था से शहर का बोझ कम होगा और आने वाले दिनों में हालात सुधरते नजर आएंगे। झारखंड में इरफान अंसारी के एक और विवादित बयान ने आग में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर BLO नाम काटने आए तो उसे कमरे में बंद कर दें। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हमला बता रहा है और मंत्री पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।